जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट तब पत्थर भी भगवान नहीं होता। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहता है जिंदगी उसके आगे सर झुकाती है। खुद मत रूठो पर सबको मनाओ, ये जिंदगी का राज है, बस जीती चली जाओ, बस जीती चली जाओ। जय हिंद दोस्तों। ग्लैंड्स चैप्टर में यानी ग्रंथि चैप्टर में एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है बहिस्रावी ग्रंथि पढ़ा दी है, जिसमें लेक्राइमल ग्लैंड जो आंसू बनाता है, ये सब सारी चीजें आई थी। अब जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि में जो है 9 ग्लैंड्स आते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं ऊपर से नीचे तक ले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड जो है 9 होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे बोला जाता है कि जो हार्मोन को स्राव करता है या ब्लड के संपर्क में होता है, ब्लड के टच में होता है और अलग से इसमें नली नहीं होती है, उसे हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है यानी अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो है एंजाइम स्राव करता था, वो ब्लड के संपर्क में नहीं था, उसको एक अलग से नली था, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड था। लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो है हार्मोन स्राव करता है, यह ब्लड के संपर्क में होता है, अलग से नली नहीं होती है, उसे हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इसमें 9 ग्लैंड्स आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ब्रेन में होते हैं इसमें 3 ग्लैंड्स होते हैं। जो मस्तिष्क होता है, ऐसे मस्तिष्क जो है पूरे बॉडी को जो है कंट्रोल करता है, तो उसमें 3 ग्लैंड्स आते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, ये पहला ग्लैंड्स होता है जो आपको फीलिंग्स, मूड, गुस्सा, प्यार, घृणा, ये सब सारे चीज को जो है हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पीयूष ग्रंथ होता है जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये 7 ग्लैंड्स को जो है कंट्रोल करता है। अब पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और जो है पीयूष ग्रंथि को जो है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है और हाइपोथैलेमस को जो है ये ब्रेन कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल जो ग्लैंड्स होता है इसे हम थर्ड आई के भी नाम से जानते हैं। जो आपको ये थर्ड आई है, इसमें आपको मटर के दाना भर रहता है। ये सेकेंड स्मॉलेस्ट जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के सबसे छोटी जो है सेकेंड ग्रंथि जो है पीनियल ग्लैंड्स होता है। तो ये ब्रेन में जो है 3 पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, और हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, इसलिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करने वाला जो है ब्रेन है। अब गले में जो है 2 प्रकार की ग्लैंड्स होती है। एक थायराइड ग्लैंड्स होती है, ये जो है अंतःस्रावी का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और दूसरा जो है पैराथायराइड होता है, ये गले में पाया जाता है। अब थाइमस जो ग्लैंड होता है ये चेस्ट में पाया जाता है, और पेंक्राइज जो होता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब उदर गुहा यानी पेट में जो है पेंक्राइज होता है, ये भी हार्मोन को जो है स्राव करता है। एड्रिनल जो ग्लैंड्स होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स अधिवृक्क ग्रंथि, ये किडनी के ऊपर में होता है, इसीलिए इसका नाम अधिवृक्क है। इसे लड़ो और जो है झगड़ो हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। इसमें बीपी तेज होता है, आदमी गुस्सा में जो है अकल को खा जाता है। अब बात करते हैं जो नामा है वो नाड ग्लैंड्स, इसे हम लैंगिक जनन ग्रंथि कहते हैं। बिलो इंटेस्टाइन, आंत के नीचे भाग में पाया जाता है। तो इसमें देखेंगे एक मेल होता है, दूसरा होता है फीमेल। तो मेल जो होता है मेल, ये टेस्टिस का मतलब अंडकोश होता है, उसे पुरुष का पहचान होता है। फीमेल जो होता है ओवरी होता है, जिसे अंडाशय बोलते हैं। इसकी भी 2 पीस होती है और इसकी भी 1 जोड़ी होती है, इसकी भी 1 जोड़ी होती है। तो मेल में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जिसमें ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा उसमें सेक्सुअल फीलिंग जो है ज़्यादा होगी। स्पर्म जो होता है ये जो है टेस्टिस द्वारा जो है रिलीज होता है, ये मेल में पाया जाता है। फीमेल की बात करते हैं। फीमेल जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन को जो है रिलीज करता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है
ये बच्चों को सेफ्टी के लिए जो है प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा देने का काम करता है। और रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है बच्चों को जन्म देने में जो है मदद करता है। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन ये जो है फीमेल में जो है पाया जाता है। मास्टर ग्लैंड्स यानी किसे कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कहा जाता है, क्योंकि ये 7 जो है ग्लैंड्स को जो है कवर करता है। सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के। अब जो है सुपर मास्टर ग्लैंड्स किसे कहा जाता है, मास्टर ऑफ ग्लैंड्स, तो हाइपोथैलेमस के कहा जाता है। अब बात करते हैं थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो पीनियल जो ग्लैंड्स होता है जिसे हम थर्ड आई के नाम से जानते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट जो है होता है। उसके बाद इमरजेंसी ग्लैंड जो है एड्रिनल ग्लैंड को बोला जाता है, इसी के कारण से इंसानों को गुस्सा होता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, इसमें जो है 9 ग्लैंड्स होते हैं। ब्रेन में 3 होता है। हाइपोथैलेमस जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। एक होता है पिनियल ग्लैंड, ये ब्रेन में 3 होते हैं। उसके बाद गला में जो है 2 होती है थायराइड ग्लैंड, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसके बाद पैराथायराइड ग्रंथि होती है। तो जो थायराइड ग्रंथि होती है ये इंडोक्राइन का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और ऑल ओवर में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो है तो आपका लीवर होता है, जिसे हम यकृत बोलते हैं, उर्दू में से जो है जिगर बोला जाता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है उसमें थोरोक्सिन हार्मोन, और इसमें जो है थोरोक्सिन हार्मोन पाया जाता है। आयोडीन और थोरोवाइड होता है, इसी के कारण से जो है इसकी कमी के कारण से घेंगा नामक बीमारी होती है। अब हम बात करते हैं चेस्ट में जो है थाइमस जो होता है, थाइमस ग्लैंड्स होता है। उसके बाद में एब्डोमिनल ग्लैंड्स होता है, पेट में पेंक्राई पाया जाता है। और अधिवृक्क होता है, किडनी के ऊपर में पाया जाता है, इसे हम लड़ो झगड़ों के हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। गुनान ग्लैंड्स होता है, जनन ग्रंथि, ये बिलो इंटेस्टाइन जो है आंत के नीचे भाग में पाया जाता है। मेल में जो है टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल में जो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।